एक कॉलेज में 3 दोस्त थे। तीनों पढ़ने में आगे थे और खेल कूद में भी आगे थे, जिसके कारण वो कॉलेज में कोई भी शरारत करते उन्हें माफ कर दिया जाता था। एक दिन मोहन बोलता है, अरे भाई, मैं तो पढ़ पढ़ कर बोर हो गया हूँ। क्यों ना आज रात में पास वाले जंगल में घूमने चले। हाँ हाँ भाई चलो। तुम्हें तो पता है ना, उस जंगल में भूत का साया है। हाँ भाई, हम इसलिए उस जंगल में जाएंगे, तभी तो पता चलेगा सबको कि भूत नहीं होता है। लेकिन भाई, हम इस कॉलेज से बाहर जाएंगे कैसे? हम रात को 9 बजे जाएंगे। अगर हमें कोई देख लिया तो हम बोल देंगे कि हम अपने रूम में जा रहे हैं। जैसे ही रात होती है वे तीनों दोस्त उस जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल दूर होने के कारण अपने बाइक ले लिया और उस जंगल में बहुत दूर चले जाते हैं। और उस समय काफी रात भी हो गया था और अब उनका दोस्त मोहन बोलता है, देखा भाई, मैं नहीं बोला था भूत नहीं होता है। वो अभी इतना बोल ही रहा था कि तभी रोहन डरते हुए बोलता है। अरे भाई, ऊपर तो देखो। जैसे ही मोहन और सोहन ऊपर देखते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो देखते हैं कि उस पेड़ पर सर कटा हुआ चुड़ैल है और उसका हाथ उनकी ओर आ रहा था। वो ये सब देखकर बेहोश हो जाते हैं। सुबह होते ही वो देखते हैं कि वो अपने रूम में हैं। तभी उनका सर वहां आते हैं और बोलते हैं, तुम सब उस जंगल में क्यों गए थे? सर, हमने उस जंगल में एक चुड़ैल को देखा जिसका सर कटा हुआ था। वह अपने हाथ में अपने सिर को ले रखी थी। जैसे ही मोहन इतना बोलता है, वैसे ही सर चुड़ैल में बदल जाते हैं। 2 दिन के बाद वो ठीक हो जाते हैं। तभी उनके पास एक डॉक्टर आता है और पूछता है, तुम सबको क्या हुआ है? फिर से मोहन बोलता है, डॉक्टर, हम सबके पीछे चुड़ैल पड़ चुकी है। इतना बोलते ही फिर से वो डॉक्टर चुड़ैल में बदल जाता है। वो सब उस डॉक्टर को देखकर वहीं फिर से बेहोश हो जाते हैं। ये सब पीछे से उनका सर देख लेते हैं और उस जंगल में जाके पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी उन्हें कोई नहीं बताता। वो वहाँ से वापस आ ही रहे थे, तभी उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखती है। सर वो झोपड़ी देखकर उस झोपड़ी में जाते हैं। तभी झोपड़ी में एक बाबा बैठे हुए थे। सर कुछ बोलने का कोशिश करते हैं, तभी बाबा उन्हें मना कर देते हैं कुछ बोलने से। आप चिंता मत करो, मुझे सब कुछ पता है। उन बच्चों के पीछे पेड़ की सर कटी हुई चुड़ैल पड़ चुकी है। लेकिन बाबा, वह वहाँ कैसे आई और बच्चों के पीछे क्यों पड़ी है? गांव के कुछ लोगों ने एक लड़की का सर काट के उस पेड़ पर बलिदान दे दिया था। तब से उस लड़की का आत्मा उस पेड़ पर ही भटक रही है। लेकिन बाबा, ऐसे तो वह चुड़ैल सबको मार डालेगी। एक उपाय है, अगर उस चुड़ैल का सर फिर से उस पेड़ पे लटका दें तो सारे बच्चे आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन यह सब उन बच्चों को ही करना पड़ेगा। सर ये सब सारी बातें जाकर बच्चों को बता देते हैं और ये भी प्लानिंग करते हैं कि उस चुड़ैल से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। उसी रात को सर और तीनों बच्चे
वहां जाते हैं पेड़ के नीचे और सर और मोहन पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। सोहन और रोहन पेड़ के नीचे खड़े होके बोलते हैं, ये चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होता। तभी वहीं एक चुड़ैल प्रकट हो जाती और पीछे से डंडे से चुड़ैल के सर पर मार देता, जिसके कारण चुड़ैल का सर जमीन पर गिर जाता और सर वहां जल्दी आते और सर को बोरी में भरकर उस पेड़ पर टांग देते और चुड़ैल फिर से उसी पेड़ पर हमेशा के लिए कैद हो जाती है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।